बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में यानी कि मैंने बात करनी है क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। ये बेसिकली प्रॉक्सी मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो कुछ ये क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दूं ताकि दूसरे लोगों को भी यानी कि बेनिफिट हो यहाँ से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इफ़ सो मैनी बायर्स अप्रोच अस ऑन द सेम प्रोडक्ट एज इन द शीट, इट इज़ मेंशन टू ऑर्डर पर डे। तो देखें, अगर 2 ऑर्डर पर डे मेंशन है शीट के अंदर तो आपको 2 ही करने हैं, और कितने दिनों के लिए मेंशन है आपने उतने दिनों के लिए वो करने हैं। 2 से ज़्यादा ऑर्डर आपने उसके नहीं लेने, सिंपल। तो अगर आप यानी कि ज़्यादा अप्रोच करते हैं तो फिर आप 2 को ही दोगे, बाकियों को आप कोई और प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। इसीलिए शीट की इंस्ट्रक्शंस यानी कि उसके ऊपर लिखी इंस्ट्रक्शंस आप देख लो शीट्स की। अगर उसके आगे लिखा है कि पर डे 2 ऑर्डर लेने हैं, तो कस्टमर्स चाहे जितने मर्जी आपको मिले, बायर्स जितने मर्जी अप्रोच करें आपको, लेकिन आपने वो 2 देने हैं। क्यों? क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है वो शीट की। ठीक है, तो आई होप कि इसका यानी कि आंसर आपको मिल गया हो। 2 ही लेने हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं लोगे। आप दूसरी प्रोडक्ट के लिए रिकमेंड कर सकते हो, यानी कि अगर चाइनीज़ आपको मिल जाती हैं तो आप यानी कि दूसरी प्रोडक्ट के लिए रिकमेंड कर सकते हो। लेकिन 2 ऑर्डर्स अगर मेंशन है तो 2 ही आपने देने हैं। और कितने दिनों के लिए मेंशन है वो शीट के अंदर यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस होंगी, आप देख सकते हैं, या जिससे आपको शीट मिलेगी आप उससे पूछ सकते हो। उसके बाद दूसरा सवाल था, एंड शुड वी वर्क on another product the other day, or we can post the same product for review again and again even after receiving the desired order the very first day। देखें, आप दूसरी प्रोडक्ट के साथ भी काम कर सकते हो, आप उसी प्रोडक्ट के साथ अगले दिन भी काम कर सकते हो। पर डे 2 ऑर्डर्स होते हैं, नेक्स्ट डे भी आप 2 ऑर्डर लेने होते हैं आपने, फिर उससे नेक्स्ट डे आपने 2 ऑर्डर लेने हैं, और डिपेंड करता है वो कितने दिन तक आपने लेने हैं। तो आप यानी कि एन अदर यानी कि प्रोडक्ट के साथ जो ना एन अदर डे यानी कि वो भी काम कर सकते हो, उसको यानी कि ऑर्डर लेके आ सकते हो। और जो पिछली प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपने 2 ऑर्डर लिए थे, आप यानी कि अगले दिन भी उसके ऊपर 2 ऑर्डर यानी कि ले सकते हो। ठीक है, देन व्हेन वी स्टॉप पोस्टिंग द सेम प्रोडक्ट, तो जब यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट खत्म होगी, वो यानी कि जो सेलर्स होते हैं, जो सेलर शीट सेंड करते हैं पीएमएम को, वो उनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कितने दिन तक उन्होंने ऑर्डर लेने हैं, वो 2 पर डे यानी कि कितने ऑर्डर कितने दिनों तक लेने हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मैंशन होती हैं। तो तब आपने उसको स्टॉप करना है। उसके बाद एक सवाल था, इज कमीशन मैंशन इन द शीट फॉर 1 रिव्यू, विच मीन if we are able to get 2 order on the same product will double the commission। yes of course double the commission। अगर एक का 3 है तो आपको यानी कि $6 कमीशन, आपने 2 ऑर्डर व्यू लेकर आए हो। तो उसके बाद यानी कि सवाल था, how many sellers and Chinese to deal with at once in the start। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप यानी कि कितने चाइनीज़ को टारगेट करते हो, कितनों के साथ डील कर सकते हो, और सेलर्स आप पे डिपेंड करता है आप कितनी शीट्स ले सकते हो, कितनों के लिए आप काम कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद व्हाट थिंग्स वी मस्ट नॉट मेंशन पब्लिकली इन ग्रुप। तो आपने ग्रुप में क्या मेंशन नहीं करना, उसमें आपने बेसिकली ना तो उसका लिंक मेंशन करना है, ना उसके ब्रांड का नाम मेंशन करना है। आपने सिंपल क्या करना है, रिफंड आफ्टर रिव्यू आपने बोलना है, और कुछ मेंशन नहीं करना। और इमेज लगा देनी है, जब कोई इनबॉक्स में आएगा फिर आपने उसको कीवर्ड देना है, उस प्रोडक्ट का कीवर्ड देने के बाद उस प्रोडक्ट की इमेज देनी है, और इमेज देने के बाद उसने आपने उनको स्टोर का नाम बताना है। क्योंकि स्टोर का नाम क्यों बताना है, वो यानी कि आप ब्रांड का नाम नहीं बता सकते, अगर वो ब्रांड यानी कि डायरेक्ट सर्च करके आपकी प्रोडक्ट पे जा सकता है। लिंक आप नहीं सेंड कर सकते, क्यों? अगर वो लिंक दोगे तो वो लिंक ओपन करेगा, डायरेक्ट आपकी प्रोडक्ट के ऊपर चला जाएगा, और यानी कि अमेज़न के रडार में आ जाएगा वो। तो इसलिए हम बेसिकली वीवीआरओ कर रहे हैं, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। हम अमेज़न को शो करते हैं कि बिल्कुल रियल बार है। तो उस हम यानी कि सामने चाइनीज़ को बोलते हैं ये कीवर्ड है, इसको अमेज़न पे सर्च करो, हम बेसिकली उस कीवर्ड के ऊपर रैंक होना चाह रहे हैं। तो वो उस इमेज साथ सेंड करते हैं, तो पहले पेज पे देखो या दूसरे पेज पे देखो ये इमेज कहाँ पे नजर आ रही है, हमारी प्रोडक्ट ढूंढो, और ढूंढने के बाद हम उसको कहते हैं कि स्टोर का नाम हमें बताओ। तो स्टोर की हमें इमेज सेंड करती है, जब यानी कि वो हमें यानी कि हमें प्रोडक्ट की प्राइस बताती है। जब वो क्लियर होते हैं हम उसे बोलते हैं जी आप ऑर्डर परचेज करो, और हमें ऑर्डर आईडी सेंड कर दो। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद यानी कि नेक्स्ट हमारी बात है कि what to hide in the post making publicly and share in private conversation। तो सिंपली आप यानी कि उसमें क्या पोस्ट में आपने छुपाना है, आपने वही चीज़ें छुपानी है। आपने यानी कि सिंपल पोस्ट इमेज अपलोड करो, अगर आप यानी कि एग्जैक्ट इमेज नहीं अपलोड कर सकते, बिल्कुल रियल जो ओरिजिनल है, तो आप उसी तरह की एक इमेज अपलोड करो, वहाँ पे ऊपर लिखो रिफंड आफ्टर रिव्यू, और उसके अलावा पेपाल की फ़ी रिफंड है या नहीं रिफंड है, वो इंस्ट्रक्शन सारी आपकी शीट में होंगी। तो ये चीज़ें आपने यानी कि सिंपल रिफंड आफ्टर रिव्यू, मार्केट यूके है, यूएस है, जो भी है आपने वो नीचे मेंशन करना है। फिर आप यानी कि पेपाल की फ़ी है तो आप वो मेंशन करोगे। उसके बाद अगर कोई इंटरेस्टेड होगा
तो वो आपको इनबॉक्स करेगा, आप फिर वहाँ पे जाके यानी कि बाकी कन्वर्सेशन करोगे जितनी भी यानी कि आपने करनी है। सिंपली आप वहाँ पे भी यानी कि आपने ब्रांड का यानी कि लिंक नहीं सेंड करना, सॉरी ब्रांड का बोल रहा हूँ, आपने वहाँ पे लिंक सेंड नहीं करना लिस्ट का, उसके अलावा लिस्ट का यानी कि आपने ब्रांड सेंड नहीं करना। आप बेसिकली सिंपली उनको क्या करते हो कि कीवर्ड देते हो और उसके बाद यानी कि इमेज देते हो, फिर स्टोर बता देते हो बस, और वो यानी कि फाइंड करते हैं। तो इस तरह यानी कि आपने जब पोस्ट अपलोड करनी है तो आपने क्या हाइड करना है, रिफंड आफ्टर रिव्यू आपने कंप्लीट नहीं लिखना, क्योंकि फेसबुक आपकी ये पोस्ट अप्रूव नहीं करेगा। तो यानी कि वो आपके अकाउंट भी यहाँ पे सस्पेंड होने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं फेसबुक के अंदर पर, इसीलिए हम रिफंड आफ्टर रिव्यू यानी कि कंप्लीट मेंशन नहीं करते। तो उसके बाद लास्ट ये क्वेश्चन था कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, suppose if the product is from the UK market, then only the buyer from the UK can approach, or anyone from any country can approach to buy the product। नहीं जी, अगर यूके की मार्केट की प्रोडक्ट तो आपको यूके में सेल करनी होगी, आपको यूके के चाइनीज यूके के यानी कि बायर आपको फाइंड करने पड़ेंगे। अगर यूएस की है तो यूएस में यानी कि बेचनी पड़ेगी आपको। मार्केट जिस मार्केट की भी यानी कि प्रोडक्ट के पास है, आपने उसी मार्केट के बायर यानी कि उसी मार्केट के चाइनीज आपने फाइंड करनी है, गिव अवेज आपने उसी मार्केट के अंदर देने हैं। ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट यानी कि वहाँ यूके में और पाकिस्तान से गिव अवेज दे रहे हो आप, तो पाकिस्तान में कैसे सोर्स होगी वो, ठीक है। तो उसके अलावा यानी कि यूएस में है तो सारी सी बात है, यूएस वाले यूके से तो आके नहीं परचेज करेंगे। इसलिए जिस मार्केट के यानी कि शीट है आपके पास, जिस मार्केट की आपके पास प्रोडक्ट है, आपने उसी मार्केट के बायर यानी कि चाइनीज उसी मार्केट की फाइंड करनी है, उनको ही अप्रोच करना है। तो आई होप कि आपको यानी कि क्लियर हो गया होगा आपके ये सारे क्वेश्चंस। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला होता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में यानी कि डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पॉन्स आपको दे दूंगा, ठीक है। तो बाकी एक और वीडियो मैं आपको बना दूंगा, यानी कि वो ये होगी कि आप यानी कि वेबसाइट्स बताऊंगा मैं आपको जहाँ से आप यानी कि पीएम शीट्स ले सकते हो, या आप यानी कि पीएम जो होते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग, वहाँ से काम ले सकते हैं, प्रॉक्सी मार्केटर, उसके ऊपर भी एक वीडियो यानी कि इसके बाद मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।